वॉइस फॉर ब्लाइंड के सामान्य ज्ञान प्रभाग से मार्च 2016 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम रिकॉर्डेड बाय अनीता शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल दक्षिण अफ्रीका के बाएं हाथ के गेंदबाज आरोन फ्रैंसिको को गलत एक्शन के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्हें 15 डिग्री से अधिक की तय सीमा से अधिक गेंदबाजी के कारण ये सजा दी गई है। रूस ने चीन से UCI ट्रैक साइकिलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के महिला वर्ग का खिताब जीता। रूस की दरिया शिमेलेवा और अनास्तिया वोइनोवा ने स्वर्ण पदक जीता। चीन को रजत और जर्मनी को कांस्य पदक मिला। जमैका के नए प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस ने चुनाव में जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अफगानिस्तान में आतंकियों ने भारतीय वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाया। कार सवार 2 आत्मघाती हमलावरों ने जलालाबाद स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के सामने खुद को उड़ा लिया। भारतीय मिशन की सुरक्षा भारत तिब्बत सीमा पुलिस अफगान सुरक्षा बलों के साथ मिलकर करती है। 2007 से अब तक मिशन को निशाना बनाकर 4 बार आतंकी हमले किए जा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 340 दिन बिताने के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली और उनके साथी रूसी अंतरिक्ष यात्री मिखाइल कार्नेको धरती पर 2 मार्च 2016 को लौट आए। न्यूयॉर्क, अमेरिका ने 3 मार्च 2016 को विश्व के सबसे महंगे रेलवे स्टेशन का शुभारंभ किया। 14 साल पहले 9/11 आतंकी हमले में नष्ट हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के स्थान पर इस रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है। इस स्टेशन के निर्माण में 12 वर्ष का समय लगा और इसे ओक्यूलस नाम दिया गया है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेनाओं ने 7 मार्च 2016 को उत्तर कोरिया से अपनी रक्षा को परखने के लिए अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। उत्तर कोरिया के हाल के परमाणु परीक्षण के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा उस पर नए प्रतिबंध लगाने के कुछ दिनों बाद ही ये सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। सर रिचर्ड ब्रैनसन ने अंतरिक्ष यान वर्जिन गैलेक्टिक यूनिट लॉन्च कर दिया है। ये अंतरिक्ष यान एक बार में 6 लोगों को अंतरिक्ष की सैर कराने में सक्षम है। इसकी क्षमता धरती से लगभग 100 किलोमीटर तक की उड़ान भरने की है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने शनि ग्रह के सबसे बड़े चांद टाइटन की सबसे ऊंची चोटी की खोज की है। इसकी ऊंचाई 3337 मीटर है। इसका पता नासा के कैसिन अभियान के द्वारा लगा। पाकिस्तान के खिलाड़ी शाहिद अफरीदी T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अफरीदी ने 39 विकेटों के साथ श्रीलंका के लसित मलिंगा के 38 विकेटों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अफरीदी ने 33वें मैच में मलिंगा के इस रिकॉर्ड को तोड़ा है। फार्मूला 1 टीम मर्सिडीज के चालक निको रोजबर्ग ने 21 मार्च 2016 को अल्बर्ट पार्क, मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में वर्ष 2016 सत्र की पहली फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्री का खिताब जीत लिया है। इस रेस में 11 टीमों ने हिस्सा लिया था। चीन के एक विश्वविद्यालय ने चेहरा पहचानने वाली एक कार विकसित की है जिसकी छत पर कैमरे लगे हैं। इस कार से अपराधियों को पकड़ने और उनकी गिरफ्तारी में मदद मिल सकेगी। इस वाहन को सिचुआन प्रांत में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना ने विकसित किया है और जून में पूर्वी झेजियांग प्रांत में इसका परीक्षण होगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए भी पुलिस कार की छत पर लगा कैमरा 60 मीटर के दायरे में लोगों के चेहरों की तस्वीर कैद कर सकता है। सीरिया के सैनिकों और जनरक्षा सेनाओं ने प्राचीन शहर प्लायमारा को इस्लामिक स्टेट के आतंकियों से मुक्त करा लिया है। प्लायमेरा और ऐतिहासिक खंडरों पर मई 2015 से इस्लामिक स्टेट का कब्जा था। रूस के ग्रैंड मास्टर सेर्गेई कार्जकिन ने 28 मार्च 2016 को मॉस्को में आयोजित फीडे विश्व कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय नस्ली भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया गया। इसका विषय था डरबन घोषणा पत्र एवं कार्य योजना की उपलब्धियां एवं चुनौतियां। वर्ष 2016 को इस दिवस की 15वीं वर्षगांठ मनाई गई।
वर्ष 2001 में डरबन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नस्लवाद के खिलाफ विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें नस्ली भेदभाव, विद्वेष और संबंधित असहिष्णुता पर कार्ययोजना तैयार की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च 2016 को मनाया गया। इस दिवस का विषय था गौरैया की वृद्धि, एक की शक्ति को पहचाने, यानी कि राइज फॉर द स्पैरो, एक्सपीरियंस द पावर ऑफ वन। इस विषय का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को गौरैया के साथ मानवीय रिश्ता स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना था। गरीबों और बीमारों की सेवा में 45 साल गुजार देने वाली नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा को 4 सितंबर को संत की उपाधि से नवाजा जाएगा। ये निर्णय उनके दूसरे चमत्कार को मान्यता मिलने के बाद आया है, जिसमें ब्राजील में ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित एक व्यक्ति उनकी प्रार्थना से ठीक हो गया। लंदन की आधिकारिक विज्ञापन कंपनी लंदन एंड पार्टनर्स ने 15 मार्च 2016 को घोषणा की है कि भारत लंदन में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। कंपनी के अनुसार वर्ष 2005 से अब तक लंदन में भारतीय कंपनियों की संख्या में 117% की वृद्धि हुई है। नेपाल की न्यायिक परिषद जेसी ने उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश पद के लिए वरिष्ठ न्यायाधीश सुशीला कार्की के नाम को प्रस्तावित किया है। नेपाल में पहली बार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए किसी महिला के नाम का प्रस्ताव किया गया है। दक्षिण कोरिया व अमेरिका ने पोहांग में समुद्र के किनारे अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। फिलिस्तीन की शिक्षक हनान अल हुरूब ने दुबई में आयोजित समारोह में 13 मार्च 2016 को शिक्षण का ऑस्कर कहा जाने वाला ग्लोबल टीचर अवार्ड जीता। हनान अल हुरूब ने एक भारतीय समेत 9 फाइनलिस्ट को हराकर $10 लाख यानी 6.69 करोड़ रुपए का पुरस्कार जीता है। 8 बार के ग्रेमी पुरस्कार विजेता और ब्राजील के सबसे मशहूर संगीतकारों में शुमार होने वाले नाना वास्कोसेलोस का निधन हो गया। जीन अनोट को संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक मिशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे उप आयोग में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत थे। नेपाल आधिकारिक तौर पर एशिया सहयोग वार्ता का 34वां सदस्य बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय नस्ली भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया गया। इसका विषय था डरबन घोषणा पत्र एवं कार्य योजना की उपलब्धियां एवं चुनौतियां। वर्ष 2016 को इस दिवस की 15वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस वर्ष 2001 में डरबन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नस्लवाद के खिलाफ विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था। बुकर प्राइज विजेता ब्रिटिश लेखक एवं प्रसिद्ध कला इतिहासकार अनीता ब्रूकनर का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अमेरिकी संसद कांग्रेस में भारत को अमेरिका के नाटो सहयोगियों के बराबर लाने का प्रस्ताव 24 मार्च 2016 को पेश किया गया, जिसका उद्देश्य व्यापार एवं प्रौद्योगिकी अंतरकरण के मामले में भारत को अमेरिका के नाटो सहयोगियों के बराबर लाना है। चीन ने 30 मार्च 2016 को बेइडो नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के 22वें संस्करण का प्रक्षेपण किया। उपग्रह का प्रक्षेपण दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत के शीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से किया गया है। उपग्रह को एक लॉन्ग मार्च 3A कैरियर रॉकेट के सहारे छोड़ा गया। ये लॉन्ग मार्च रॉकेट का 225वां उड़ान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स माइकल ने 30 मार्च 2016 को रिमोट के जरिए एशिया के सबसे बड़े दूरबीन आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान का उद्घाटन किया। ये उत्तराखंड में नैनीताल के पास देवस्थल में स्थित है। ये दूरबीन भारत बेल्जियम साझा प्रयास से बनाया गया है और रशियन एकेडमी ऑफ साइंस ने इसे सहायता प्रदान की थी। ये तमिलनाडु के कोलापुर में स्थित एशिया के सबसे बड़े जमीन पर स्थापित ऑप्टिकल दूरबीन वेणु बापू वेधशाला की जगह लेगा। ये एशिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा दूरबीन है। इसका प्रयोग तारों की संरचनाओं और उनके चुंबकीय क्षेत्र की संरचनाओं के अध्ययन में किया जाएगा। भारत ने इस दूरबीन को बनाने और इसमें दर्पण लगाने के लिए 2007 में बेल्जियम की कंपनी अमोस का सहयोग लिया था।
ये तारों और तारा समूह के भौतिक और रासायनिक गुणों, ब्लैक होल जैसे स्रोतों से निकलने वाले उच्च ऊर्जा विकिरण और एक्सप्रो ग्रहों के गठन और उनके गुणों में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएगा। इसी के साथ मार्च 2016 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यहीं पर समाप्त होते हैं। आप अपनी राय एवं सुझाव हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। धन्यवाद।